रघुवंश। ये पहले का श्लोक है। हाँ। वागर्ता इव संपृक्तौ वागर्त प्रतिपत्तये जगत पितरौ। एटलीस्ट पहले श्लोक हम सबको याद होना चाहिए। वागर्ता इव संपृक्तौ वागर्त प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ये कंठस्थ होना चाहिए सर। हाँ। हम थिंक 11वें श्लोक से करते हैं। वैवस, हाँ, मेरे साथ में उच्चारण कीजिए। वैवस्वतो मणुर्नाम माननीयो मणिषिणाम् आसीन्महीक्षितामाद्य प्रणवश्छन्दसामिव तदन्वये शुद्धिमती प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुक्षीरनिदाविव व्यूढोरस्को वृषस्कन्ध शालप्रांशुर्महाभुजः आत्मकर्मक्षमं देहं क्षात्रो धर्म इवाश्रितः सर्वातिरिक्तसारेण सर्वतेजोभिभाविना स्थितः स्थितः सर्वोन्नतेनोर्वीं क्रान्त्वा मेरुरिवात्मना। आकारसदृशप्रज्ञ प्रज्ञया सदृशागमः आगमैः सदृशारम्भ आरंभ सदृशोदयः। सब दिलीप का वर्णन है। भीमकान्तैर्नृपगुणैः स बभूवोपजीविनाम् अदृश्याच्छाभिगम्यश्च यादो रत्नैरिवार्णवः रेखामात्रमपि क्षुण्णादा रेखामात्रमपि क्षुण्णाधामणोर्वर्त्मनः परम् नव्यतीयुप्रजास्तस्य नियन्तुर्नेमि वृत्तयः। हाँ, एक ये श्लोक कर लिए ना हाँ। प्रजानामेव भूत्यर्थम सताभ्यो बलिमग्रहीत सहस्रगुणमुत्सृष्टुम आदत्ते हिरसंरविः। ये श्लोक हो गया क्या? नहीं हुआ प्रभु जी। नहीं, आप पिछले कक्षा में नहीं हाँ थे ना? हाँ, हम लोग नहीं थे। पर नहीं हुआ है प्रभु। ये नहीं हुआ, हाँ। हाँ, ठीक है। तो मेरे पीछे बोलिए, प्रजानामेव भूत्यर्थम प्रजानामेव भूत्यर्थम् तताभ्यो बलिमग्रहीत सताभ्यो बलिमग्रहीत् सहस्रगुणमुत्सृष्टुम् सहस्रगुणमुत्सृष्टुम् आदत्ते हिरसंरविः। आदत्ते हि रसं रविः। तो इसमें देखिए,
प्रजानाम् एव भूत्यर्थं स सः ताभ्यः बलिम् अग्रहीत् सहस्रगुणम् उत्सृष्टुम् आदत्ते ही रसम रविः। पदच्छेद। इसमें तिङंत पद क्या है? अग्रहित। अग्रहीत और आदत्ते, आदत। दो तिङंत पद, दो वाक्य है। सह, हाँ, अग्रहीत। कह अग्रहीत, सह अग्रहीत। सह अग्रहीत। अम, राजा दिलीपः अग्रहीत। प्रजानामेव जनतानां भूत्यर्थम, प्रजानां मतलब प्रजा के भूत्यर्थम, प्रजानां वृद्ध्यर्थमेव अग्रहीत। ताभ्यः अग्रहीत। किम अग्रहीत? बलिम अग्रहीत। टैक्स। षष्ठांश रूपम करम, प्रजा के जो कमाते हैं उनके उनमें से षष्ठांश रूप करम अग्रहीत। उपमा है ही रवि ही, तथा ही सूर्य सहस्रगुणमुत्सृष्टुम, सहस्रदा दातुम त्यक्तुम रसम आदत्ते जलम गृह्णाति। आदत्ते, हाँ, आत्मनेपदी धातु। सह प्रजानां भूत्यर्थमेव ताभ्यः बलिमग्रहीत। ताभ्यः कौन सा विभक्ति है? तृतीया बहुवचन। चतुर्थी। पंचमी। सॉरी, चतुर्थी हो। चतुर्थी बहुवचन। ताभ्यः भूत्यर्थम, प्रजानां भूत्यर्थमेव, प्रजाओं के वृद्धि के लिए है। हाँ, प्रजानां भूत्यर्थमेव ताभ्यः बलिमग्रहीत। रविः सहस्रगुणम् उत्सृष्टुं रसम आदत्ते ही। सूर्य रसम आदत्ते, जल को सभी तालाब से, हाँ, अ, जल को ग्रहण करते हैं, पर जितना ग्रहण करते हैं उससे उसे सहस्र गुण, उसे सहस्र गुण ज्यादा सूर्य लोगों को दे के उनको उनके भलाई के लिए देते हैं। हाँ, सूर्य अगर जितना जल स्वीकार करते हैं उससे सहस्र गुण ज्यादा लोगों को देते हैं। उसी तरफ, उसी तरफ दिलीप महाराज जितने टैक्स स्वीकार करते हैं उससे ज्यादा लोगों को भलाई के लिए वो काम करते हैं। भावार्थ देखिए, यथा रवि स्वकिरणैः पृथ्व्याः जलम् आददाति, पुनः सहस्रगुणं जलं प्रददाति, पृथिव्याः धान्यसम्पदं च वर्धयति, तथा सः दिलीपः अपि प्रजाभ्यः परिमितं करं गृहीत्वा यथेष्टं तेभ्यः सुखसाधनं कल्पयति। हम्म, जितना टैक्स वसूली करते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा लोगों को, लोगों के वृद्धि के लिए वो देते हैं। हाँ,
मतलब ये जो प्रिंसिपल समाज के हर एक व्यक्ति के पास होना चाहिए। हम जितना समाज से स्वीकार करते हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा हमारा योगदान होना चाहिए। हाँ। एक बार एक भक्त उडुपी पेजावर मठ विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी, अ, कुछ साल पहले उनका वैकुंठ गमन हुआ। विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी से बहुत ही अ, छोटे उम्र से वो सन्यासी बने। 80 साल सन्यासी थे। उनसे पूछे थे कि हम आप थोड़ा शिक्षा दीजिए, हमारा जीवन कैसे चलाना चाहिए। उन्होंने बोले कि आप जितना समाज से स्वीकार कर रहे हो, उससे कहीं गुना ज्यादा आपका योगदान होना चाहिए। इस तरफ से आपका जीवन चलाना चाहिए। हाँ। से हर व्यक्ति जब ऐसे जीवन चलाएंगे, उस समाज में आ, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। पर जब जब जो खुद के स्वार्थ के रूप में ही सोचते हैं, मुझे कितना समाज से एक्सप्लॉइट करना है, कितना लेना है, हाँ, सो बहुत प्रॉब्लम होता है। सो इधर दिलीप महाराज का उदाहरण। भूत्यर्थम, भूत्यै इदम, भूत्यर्थम, भूत्यर्थम प्रजाओं के भलाई के लिए। सहस्र गुणम, सहस्रम गुणाः यस्मिन् कर्मणि तत् सहस्र गुणम। इसमें है संजीवनी टीका देखिए। सह राजा प्रजानां भूत्या अर्थाय, भूत्यर्थ मतलब वृद्ध्यर्थमेव, अर्थेन सह नित्य समासः। अर्थ शब्द से नित्य समास होता है भूत्यर्थम। हाँ। सर्वलिंगता च वक्तव्या, ये हाँ, सारे लिंग में आएगा, इसलिए भूत्यर्थम इधर नपुंसक लिंग में। ग्रहण क्रिया विशेषणम चैतत, ये ग्रहण क्रिया क्रिया विशेषण के रूप में आया है। ग्रहण क्रिया विशेषणम च एतत्। हम्म। ताभ्यः प्रजाभ्यो बलिम षष्ठांश रूपम करमग्रहीत, भागधेयः करो बलिः इत्यमरकोशः। बलि का पर्यायवाची शब्द क्या है? कर। भाग, भागधेय। तथा हि रविः सहस्रगुणं यस्मिन् कर्मणि तद्यथा, यथा तथा सहस्रगुणं सहस्रदा। उत्सृष्टुम मतलब दातुम, सिंपल मीनिंग दातुम टू गिव। उत्सृष्टुम ये उपसर्ग के साथ दूसरी धातु में। उत्सर्जन क्रिया विशेषणम चैतत, उत्सर्जन क्रिया विशेषणम च एतत्। रसम मतलब अंबु, जल। हाँ। आदत्ते गृह्णाति, रसो गंधे रसे स्वादे तिक्तादौ विषरागयोः, शृंगारादौ द्रवे वीर्ये देहदा त्वंबुपारदे इति विश्वः। तो अंबु, अंबु मतलब जल, वही रस का पर्यायवाची शब्द। रस का दूसरा अर्थ भी है, वह ऋश्लोक में अंबु के अर्थ में मतलब जल के अर्थ में है। विश्वकोश का डिक्शनरी। रस का ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। सूर्य धरती से रस को स्वीकार करते हैं, मॉइस्चर, और उससे सहस्र गुण बारिश पृथ्वी को देते हैं। ऐसा है।
अगला श्लोक। सेना परिच्छदस्तस्य सेनापरिच्छदस्तस्य द्वयमेवार्थसाधनम् द्वयमेवार्थसाधनम् शास्त्रेष्वकुण्ठिता बुद्धिर् शास्त्रेष्वकुण्ठिता बुद्धिः मौर्वी दनुषि चातता। मौर्वी धनुषि चातता। सेना परिच्छदस्तस्य द्वयमेवार्थसाधनम् शास्त्रेष्वकुण्ठिता बुद्धिर्मौर्वी दनुषि चातता। युक्तिमान शक्तिमान दिलीप है उसका वर्णन। कैसे वो युक्तिमान थे और शक्तिमान थे। सेना परिच्छदः तस्य द्वयम् द्वयमेव अर्थसाधनम् शास्त्रेषु अकुण्ठिता इको एणचि एण् सन्धि बुद्धिः मौर्वी धनुषि च आतता। सेना परिच्छदस्तस्य द्वयमेवार्थसाधनं शास्त्रेष्वकुण्ठिता बुद्धिर्मौर्वी धनुषि चातता। इसमें तिङंत पद क्या है? धनुषि आतता। आतता। नहीं, इसमें तिङंत पद है ही नहीं एक्चुअली। तिङंत पद है ही धनुषी नहीं। प्रभु जी धनुषी। धनुषि ये सुबंत है। धनुषि धनुषि। तस्य तिङंत पद देखिए। या परिच आसीत हमको तिङंत पद अध्याहार करना है। तस्य दिलीपस्य तस्य सेना। हम्म, दिलीपराजस्य सेना चतुरंगबलं सैन्यम्। तस्य सेना परिच्छदः आसीत्। परिच्छदः मतलब क्या है? छत्र चामरादितुल्यम् उपकरणमात्रमासीत्। छत्र चामरादितुल्यम् उपकरणमात्रमासीत्। हाँ, उनका सेना उनको उनके सौंदर्य को और अलंकार करते थे, एक आभूषण के रूप में। इट वॉज मियरली फॉर द शो एंड पेगेंट्री। तस्य राज्ञः सेना चतुरंगबलम परिच्छाद्यते अनेन। परिच्छद मतलब उपकरणम बभूव, एक उपकरण के रूप में था। छत्र चामरादि तुल्यम अभूत इत्यर्थः। जैसे छत्र चामर के जैसे उनके सेना भी एक उपकरण के रूप में था। मतलब उनको, हाँ, उपकरण के रूप में था। हम्म। पुंसी संज्ञायाम गह। पुंसी संज्ञायां गह प्रायेण इति ग प्रत्ययः। परिच्छदः इसमें ग प्रत्यय हुआ है। पुंसी संज्ञायां ग प्रायेण अष्टाध्यायी सूत्र। या छादेर गो उपसर्गस्य इत उपदा हस्र ह्रस्वः। परिच्छद का ह्रस्व क्यों हुआ है उसके लिए दूसरे सूत्र है। सब उनके सेना एक उपकरण के रूप में था, जैसे छतरी चामर के तुल्य। हम्म।
अर्थस्य प्रयोजनस्य तु साधनं द्वयमेव। अर्थस्य सेना परिचितस्तस्य द्वयमेवार्थसाधनम्। जस्ट अ पैराफर्नैलिया। हाँ। शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धिः। शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धिः इत्युक्ते अव्याहता बुद्धिः, निर्बाधं व्युत्पत्ता बुद्धिः। हम्म, निर्बाधं व्युत्पत्ता बुद्धिः। उनका इतना तीक्ष्ण बुद्धि था शास्त्र के ज्ञान के ऊपर। अनइम्पीडेड इन द स्क्रिप्चर। हाँ, अकुंठिता। भागवत में भी एक ये श्लोक वर्णन आता है। हाँ, चौथे स्कंद के 24वां अध्याय में। पुरुषाय पुराणाय। हाँ, कौन सा श्लोक है? पुरुषाय पुराणाय सांख्य योगेश्वराय च प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे नमो अधर्म विपाकाय मृतवे दुःखदाय च मृतवे दुःखदाय च नमस्त आशीषमीश मणवे कारणात्मने नमस्त आशीषमीश मणवे कारणात्मने अ, नमो धर्माय बृहते कृष्णाया कुंटमेदसे। कृष्णाय अकुंटमेदसे पुरुषाय पुराणाय सांख्य योगेश्वराय च। रुद्र गीत नाम के एक अध्याय है, चौथे स्कंद 24वां अध्याय। उसमें आप देख सकते हैं 42nd 43rd श्लोक है। हाँ, उसमें आता है कि नमस्त आशीषमीश मणवे कारणात्मने। भगवान शिव जी श्री कृष्ण का स्तुति करते हैं। हाँ, इसमें बोलते हैं नमो धर्माय बृहते कृष्णाया कुंट मेधसे। कृष्णाय अकुंठ मेधसे। मेधा मतलब बुद्धि। हाँ, अकुंठ मेध। हमारा बुद्धि जीवन के अनेक परिस्थितियों से हमारा बुद्धि में बाधा आ जाता है। काफी बार हम ठीक तरह से सोच नहीं पाते हैं, ठीक तरह से निर्णय नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमारा बुद्धि अनेक अनेक स्थितियों से हम हमारे बुद्धि को काम करने में बाधक हो जाता है अनेक स्थिति। पर अकुंठ बुद्धि मतलब शास्त्रेषु अकुंठिता। शास्त्र अध्ययन करने में उनका बुद्धि अकुंठ बुद्धि था। हाँ, शास्त्र अध्ययन करने में तो हम कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं। ऐसा शास्त्र पढ़ने में काफी अ, निश्चित रूप से हम नहीं पढ़ते हैं, पर शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धि। और्वीं धनुषि चातता व्यापृता इत्यपि पाठः। हाँ, व्यापृता अकुंठिता या व्यापृता इत्यपि पाठः। व्यापृता शब्द दूसरे अ, कुछ वर्षन में उपयोग किए हैं। धनुष्यातता आरोपिता। धनुष आतता आरोपिता। मौर्वी जाच। मौर्वी जा शिंचनी गुणः इत्यमरः। सो नीतिपुरः सरमेव तस्य शौर्यमभूत् इत्यर्थः। धनुषी। हाँ, धनुष जानते हैं। आतता मौर्वी च।
आतता मौर्वीचित मतलब आरोपिता जा, हमेशा रेडी था, उनका जो धनुष हमेशा तैयार के रूप में था। आरोपिता जा इति द्वयमेव एतत्, द्वे एव एते सैन्यादिकमपि अनपेक्ष्य। ओके। अर्थसाधनम् आसीत्, प्रयोजनस्य साधने आस्ताम्। धनुषी आतता मौर्वी च द्वयमेव एव अर्थसाधनम्। इस श्लोक में देखिए दिलीप महाराज का जो पराक्रम, उनके पास चतुरंगी सेना था। वह चतुरंगी सेना केवल एक परिच्छेद के रूप में था, उनको ज्यादा उपयोग नहीं किए। परिच्छेद मतलब इसे छत्र चामर वगैरह किसके लिए रहता है? एक शो के लिए रहता है। जैसे शो पीस, जैसे शो के लिए रहता है। उनको चतुरंगी सेना को उपयोगी नहीं करते थे। तो कैसे शत्रुओं को अपने नियंत्रण के अंदर रखते थे? हाँ, उनका धनुष उनका धनुष हमेशा तैयारी रूप में था। उनके धनुष बाण, उसको देख के ही लोग उनके ऊपर पराक्रम नहीं करते थे। द्वयमेव अर्थ साधन, धनुष और बाण, वो दो ही उनका अर्थ साधन था। बाकी चतुरंगी सेना केवल शो के लिए था। हम्म। और शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धि, शास्त्र विषय में उनका अकुंठ बुद्धि था। तस्य सेना परिच्छदः एव आसीत्, शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धिः च, धनुषी आतता मौर्वी च द्वयमेव अर्थसाधनम् आसीत्। भावार्थ देखिए, कस्यचिदपि राज्ञः महत्वपूर्ण साधनेषु सैन्यं प्रधानम् आद्यं च साधनं भवति। कस्यचिदपि राज्ञः महत्वपूर्ण साधनेषु, नॉर्मली एक राजा के सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या होता है? उनका सेना। किंतु दिलीप राजस्य ऋषे तथा न, पर दिलीप राजा के लिए उनका सेना उनका महत्वपूर्ण प्रधान साधन नहीं है। तस्य सेना राज्ञः छिन्न चिह्न रूपम उपकरणमेव। इट वॉज मेयरली ए सिंबल फॉर हिम, उपकरण के रूप में ही था। अर्थात सैन्यमपि छत्र चामरादि तुल्यम शोभार्थम अभूत, केवल शोभा के लिए था। एवं सति शास्त्रनिष्ठा बुद्धि ही चापे आरोपिता जाच, एवं सति शास्त्रनिष्ठा बुद्धि ही चापे आरोपिता जाच इत्येते द्वे एव दिलीपस्य सर्वार्थ साधिके आस्ताम। उनके अर्थ साधन क्या था? शास्त्रनिष्ठा बुद्धि, ये एक पहले अर्थ साधन। दूसरा, उनका धनुष बाण, धनुष में आरोप हुआ बाण, मतलब उनका शस्त्र और उनके खुद के शस्त्र और उनके शास्त्र ज्ञान, ये दो ही उनका अर्थ साधन था। उनका जो सेना केवल एक उपकरण के रूप में, एक परिच्छेद के रूप में था। तो शास्त्र पूतम बुद्धि बलम पराक्रमी भुजबलं च इति साधन द्वये सति साधनांतरम नापेक्षितवान दिलीपः इति तात्पर्यम। हम्म। शास्त्र से जो उनका बुद्धि शुद्धि हुआ है, पूतम मतलब शुद्धि, शास्त्र पूतम बुद्धि बलम, पराक्रमी भुजबलम धनुष बाण, ये दो उनका प्रधान साधन था। दूसरा कुछ साधन के लिए उनका जरूरत ही नहीं था। हम्म।
सो परिच्छदः शब्द देखिए, परिच्छाद्यते अनेन इति परिच्छदः, परिच्छाद्यते अनेन इति परिच्छदः। परि उपसर्ग, छद धातु निच, और घ प्रत्यय, घ प्रत्यय के लिए वो सूत्र हमने देखा कृदंत प्रकरण का। अर्थ साधनम, अर्थस्य साधनम, षष्ठी तत्पुरुष समास। अकुंठिता, कुंट धातु है, हाँ, कुटी गति प्रतिगाते। हम्म, और निष्ठा प्रत्यय, तक्तवतु निष्ठा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रत्यय है कृदंत प्रकरण का। कुंट धातु से त प्रत्यय। हाँ, उसके बाद नए तत्पुरुष समास, न कुंठिता, अकुंठिता। अनअब्स्ट्रक्टेड इंटेलिजेंस इन द शास्त्र। आतता, आतता ये भी निष्ठा प्रत्यांत, थ प्रत्यांत शब्द। आंग उपसर्ग, तनु विस्तारे, और रुक्ता प्रत्यय, आतता। हम्म। His army was merely for show and pageantry. His true means of achieving his goals were only two: his intellect, sharp and unimpeded in the scriptures, and his bowstring always stretched and ready on his bow. हाँ, आतता, हाँ, हमेशा तैयारी, हाँ, तैयार में था उनका धनुष बाण। सेना परिच्छदस्तस्य द्वयमेवार्थ साधनम्, शास्त्रेष्वकुण्ठिता बुद्धिर् मौर्वी धनुषि चातता। मौर्वी मतलब बाण, धनुष मतलब धनुष, मौर्वी धनुषि चातता। हम्म, ठीक है, अवगतम व। हाँ प्रभु जी। ठीक है, अभी हम आत्मनेपद का समाप्त करेंगे। आत्मनेपद का जो प्रत्यय है, आत्मनेपद का आशीर्वाद। आत्मनेपद में परस्मैपदी ना। इकारांत और रुकारांत रह गया। आत्मनेपदी, आत्मनेपदी प्रत्यय का हम देख रहे हैं। नहीं, परस्मैपदी। परस्मैपदी। हाँ। हाँ। आशीर्लिंग में हाँ। परस्मैपदी धातुओं के लिए रूप बना रहे हैं। इसका प्रक्रिया बिल्कुल भाव कर्म प्रक्रिया जैसे ही है, क्योंकि इसमें इसमें जो प्रत्यय है, ये कित प्रत्यय है और यकार आदि प्रत्यय है। यासुट आगम होता है ना। हाँ, यासुट परस्मैपदी। देखिए, आप लिंग लकार में परस्मैपदी धातुओं के लिए यासुट आगम, आत्मनेपदी धातुओं के लिए सीयुट आगम। यासूट परस्मैपदे शूधातो ङिच्च, और लिंग सीयूट। तो परस्मैपदी धातुओं के लिए यासूट आगम, परस्मैपदी प्रत्ययों के लिए यासूट आगम, आत्मनेपदी प्रत्ययों के लिए सीयूट आगम। सो परस्मैपदी, परस्मैपदी के रूप ही हम देख रहे हैं। परस्मैपदी में प्रत्यय क्या होता है? यात यास्ताम यासुहु, याहा यास्तम यास्त, यासम यास्व यास्म। ये सब हमने देख चुके हैं, एक मिनट है। हम्म, पेज नंबर, पेज नंबर मालूम है पीडीएफ में? ये ओल्ड वर्जन है।
आपके पास किताब रहेगा तो ये सब जरूरत नहीं। हम्म। इधर आशीर्लिंग के आत्मनेपदी रूप। हाँ। ओके, आशीर्लिंग के हम परस्मैपदी का हम देख रहे हैं। आत्मनेपदी धातु, आशीर्लिंग के परस्मैपदी। रुकारांत रहेगी। एक मिनट। हाँ। हाँ good. ಒಂದೇ ರೀತಿ. ಸರಿ. Yes. हाँ, ये सब हमने देखे हैं। अब देखिए परस्मैपदी रूप बनाने की विधि। सिर्फ रुकारांत रहेगी। किधर तक किए हैं? इकारांत हो गया था, रुकारांत रह गया था। तो संप्रसारणी अनिदित हो गया ना? हाँ। हाँ, ठीक है। संप्रसारणी हो गया। हाँ, इकारांत का हो गया। उकारांत, उकारांत से करना है, हाँ? उकारांत, वो भी हो गया है। रुकारांत सिर्फ रहेगी। हाँ, क्या इकारांत उकारांत हो गया, ऋकारांत धातु। तो ऋकारांत धातु भी अब देखिए भावकर्मणी प्रयोग में कैसे किए थे उसी तरफ का। ऋकारांत धातु में जो सूत्र है, रिंग क्षयंग लिंगशु। रिंग क्षयंग लिंगशु, ऋकारांत धातुओं के अंतिम र के स्थान पर रिंग आदेश होता है। श, यक तथा लिंग लकार के यकारादि प्रत्यय परे होने पर। पर निमित्त क्या है? यक प्रत्यय भाव कर्मणि में उपयोग किए हैं। लिंग लकार के लिंगशु, लिंग लकार के यकारादि प्रत्यय से आशीर लिंग यकारादि प्रत्यय परस्मैपदी में आएगा, इसलिए री आदेश होगा। कृ प्लस यात क्रियात। हाँ, क्रियात। हाँ, ऐसा होगा। इसके अपवाद देखिए, ऋ धातु तथा संयोग पूर्व ऋकारांत धातु, गुणोर्ति संयोगाद्यो हो। धातु के अंत में ऋकार है और उसके पहले संयोग है। केवल ऋ धातु अथवा संयोग पूर्व ऋकारांत धातु, हम्म, उधर क्या होगा? गुण होगा। तो केवल ऋ धातु हो तो गुण होके अरियात होगा। संयोग पूर्व, संपूर्ण रूप देखिए, संपूर्ण रूप अरियात, अरियाताम, अरियासुहु, अरियाहा, अरियास्तम, अरियास्त, अरियासम, अरियास्व, अरियास्म। क्रियात में कैसे होगा? क्रियात, क्रियास्ताम, क्रियासुहु, क्रियाहा,
क्रिया, क्रियास्तम, क्रियास्त, क्रियासम, क्रियास्व, क्रियास्म। हम्म। फिर पहले संयोग, संयोग पूर्व ऋकारांत धातु में भी स्मृ धातु का स्मरियात, स्मरियास्ताम, स्मरियासुहु, स्मरिया, हाँ, स्मरियाः, स्मरियास्तम, स्मरियास्त, हाँ, स्मरिया, स्मरियासम, स्मरियास्व, स्मरियास्म। ये लट लकार के लिए। बाकी प्रत्ययों में के लिए, सर ये हाँ, हम केवल आशीर लिंग के लिए देख रहे हैं। हाँ, लट लकार नहीं, आशीर लिंग। और उसके बाद देखिए जागृ धातु, जागृ विचिन्नल नित्सु। इधर भी वृद्धि गुण होगा। जहां वृद्धि प्राप्त हो अथवा जहां गुण वृद्धि का निषेध प्राप्त हो, वहां जागृ धातु को गुण ही होता है। तो जागृ धातु में भी गुण होगा। वी, छिण, नल तथा नित से भिन्न प्रत्यय परे होने पर। ये थोड़ा ये सूत्र थोड़ा डिटेल से देखना पड़ेगा, एक सूत्र ही देख लेते हैं। जागृ इत्येतस्याङ्गस्य गुणो भवति। जागृ अंग के गुण होगा। अभी निमित्त देखिए, अविच्छिन्नल नित्सु परतः, अविच्छिन्नल नित्सु परतः। हाँ, अवि, अविच्छिन्नल, वी प्रत्यय को छोड़ के, छिण प्रत्यय, नल प्रत्यय, नित, इनसे भिन्न प्रत्यय परे होने पर जागृ धातु का गुण होगा। तो जागृ प्लस यात, सो नॉर्मली जागृ प्लस यात, ये यात प्रत्यय किस तरफ के, यासूट परस्मैपदे शू धातु ङिच्छ, ये ङित्वत है। ङित्वत होने की वजह से नॉर्मली सार्वधातु का अर्धातु का योग हो से गुण होना चाहिए, पर ङित्वत प्रत्यय होने वजह से किंग इति च सूत्र से गुण निषेध हो गया। इधर तो गुण निषेध है, पर जागृत धातु के लिए विशेष सूत्र है, इस सूत्र से गुण हो जाता है। हाँ। जागर्यात, जागर्यास्ताम, जागर्यासुहु, जागर्याः, जागर्यास्तम, जागर्यास्त, जागर्यासम, जागर्यास्व, जागर्यास्म। दीर्घ ऋकार धातुओं को दो वर्ग बनाइए, पहले जैसे ही है। उदोष्ट्य पूर्वस्य और ऋत इद धातु, सेम सूत्र, इसलिए मैं, आप भावकर्मणि प्रयोग में पढ़ेंगे तो वही सूत्र। दीर्घ र के पहले ई, ऋत इद धातु हो। सो दीर्घ ऋकार धातु के पूर्व में ओष्ठ्य वर्ण, मतलब पवर्ग वकार। ओष्ठ्य वर्ण क्या है? अ, उपूपद्माणीयाणाम ओष्ठम, उपपद्मान्यान् वकारस्य दंतोष्टम। ओष्ठ्य वर्ण होगा तो उदोष्ठ्य पूर्वस्य से उकार आदेश होगा, और उरन रपर है उर, इसलिए पूर्यात, पूर्यास्ताम, पूर्यासुहु, पूर्याः, पूर्यास्तम, पूर्यास्त, पूर्यासम, पूर्यास्व, पूर्यास्म। हम्म। और वोष्ठ्य वर्ण के अलावा अन्य वर्ण होगा तो ऋत ईद धातु हो। ऐसे धातुओं के अंत में आने वाले दीर्घ ऋ को ई आदेश होगा। दीर्घ ऋ के पूर्व में आने वाले वर्ण वोष्ठ्य न हो, वोष्ठ्य वर्ण से भिन्न वर्ण हो, तो इकारांत आदेश होगा। हम्म। तो उसके बाद वरण रपर है। त्रि धातु का तिरियात, तिरियास्ताम, तिरियासुहु, तिरियाहा, तिरियास्तम, तिरियास्त,
त्रियासम त्रियास्व त्रियास्म। ओके। उसके बाद दीर्घ भी होगा, तीर्यात। सॉरी, तीर्यात हलीच सूत्र। धातु के अंत में रेफ या वकार हो, उपदा में इक हो, उस इक को दीर्घ होता है हल परे होने पर। तीर्यात तीर्यास्ताम तीर्यासुहु, तीर्याहा तीर्यास्तम तीर्यास्त, तीर्यासम तीर्यास्व तीर्यास्म। सो दीर्घ ऋकार धातु हो गया। संप्रसारणी और नलोपी धातु तो हम कर लिए। संप्रसारणी धातु हो गया है ना, संप्रसारणी। हम्म। हो गए। परस्मै भी हो गई। तो संप्रसारणी नलोपी धातुओं से बचे हुए हलंत धातु, उसका पहले जैसे ही, अब देखिए, अस धातु का बू आदेश होगा, अस्तेर बूहु सूत्र से। भूयात भक्तिर मुहु प्रवहताम त्वयि में। हाँ, एक मिनट है। तो भूयात शब्द अनेक बार आता है। ध्रुव महाराज के प्रार्थना में भक्तिम मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो, भूयाद अनंत महताम अमलाशयाणाम, येनांज सोल्बणमुरु व्यसनं भवाब्दिम, नेष्ये भवद् गुणकथामृत पाणमत्तः। हाँ, भूयात। सो अस धातु के लिए भूयात। अज धातु के लिए अजेर्य गयपो हो, घई और अप को छोड़कर आर्ध धातु को प्रत्यय परे होने पर अज धातु को वी आदेश होगा। इसीलिए अज धातु के लिए वियात, वियास्ताम, वियासुहु, वियाहा, वियास्तम, वियास्त, वियासम, वियास्व, वियास्म। हण धातु के लिए, हाँ, सॉरी हण नहीं, उसके बाद हणो वद लिंगी सूत्र से हण धातु के लिए वद आदेश होगा, वद्यात। हाँ, वद्यात ऐसा रूप बनेगा। और सन कण धातु, सन कण धातु के लिए ये विभाषा, यकारादि कित कित प्रत्यय परे होने पर जन सन कण धातुओं के अंतिम नकार के स्थान पर विकल्प से आ आदेश होगा। सो जन धातु आत्मनेपदी है। बाकी सन और कर्ण धातु परस्मैपदी है। सन और कर्ण धातु में दो रूप बनेगा, एक संज्ञात रूप बनेगा, दूसरा सायात रूप। खन्यात रूप और खायात रूप, ये विभाषा उस सूत्र से। आई थिंक इसमें नहीं लिखा हुआ। उसके बाद या हनो बदलिंगी हमने देखा। और शेष हलंत धातुओं में तो कित कित प्रत्यय परे होने पर जो गुण वृद्धि, पुगंत लघु उपदा से चाहे सूत्र से जो उपदा के एक वर्ण का गुण होना चाहिए, उसका वो वो गुण वृद्धि नहीं होगा। इसीलिए आप देखिए, हाँ। और यासुर प्रत्यय परे होने पर जिन धातुओं से जो भी कार्य होते हैं, उन सबका हम विचार कर चुके हैं। और अन्य हलंत धातुओं में कुछ मत कीजिए। पट्यात, नंद्यात, लिख्यात, बस। हाँ। उसके बाद चुरादिगण के धातु, चुरादिगण के तथा निजंत धातुओं के आशीर्लिंग लकार के परस्मैपदी रूप बनाने की विधि। हम्म। तो चुरादिगण के धातुओं में ये सब निजंत धातु हैं। हम्म। तो निजंत रूप बन गया। निजंत धातु में उसके बाद आशीर्लिंग लकार के प्रत्यय करना है। तो निजंत धातुओं में इसमें हमने एक सूत्र पहले पढ़े हैं, नेर निटी।
नेर निटी। सो अनिडादि आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर निच का लोप होगा। ये ये जो आशीर लिंग में जो प्रत्यय है आर्ध धातु का प्रत्यय है। हाँ, हमने पहले ही पढ़े हैं। हाँ, लिंगाशिषि सूत्र से आशीर लिंग के सभी प्रत्यय आर्ध धातु का हो जाता है। जब आर्ध धातु का प्रत्यय होता है तो इडागम होने का संभावना है। पर इडागम कब होता है? आर्ध धातु का स्येड वलादेहे। वलादि आर्ध धातु का प्रत्ययों को ही इडागम होता है। पर हमको तो यकारादि प्रत्यय है, तो इसीलिए अनिडादि आर्ध धातु का प्रत्यय है, इडागम नहीं होगा। तो जब अनिडादि आर्ध धातु का प्रत्यय होने पर ये निच का लोप हो जाता है। इसलिए आप देखिए चोरी धातु है, चोरी प्लस याद क्या होगा? निच का लोप करके चोरियात। चोरियात चोरियास्ताम चोरियासुः। चोरियाः चोरियास्तम चोरियास्त। चोरियासम चोरियास्व चोरियास्म। हम्म। इसी प्रकार कति निजंत प्रत्यय का इकार, अब इकार का लोप करना है। कत्यात कत्यास्ताम कत्यासुः कत्याः कत्यास्तम कत्यास्त कत्यासम कत्यास्व कत्यास्म। अवगतम वा? आम प्रभु जी। हम्म। तो निजंत धातुओं का भी हो गया। उसके बाद देखिए सनंत धातु। सनंत का इस डॉक्यूमेंट में नहीं है। सनंत धातुओं के आशीर्लिंग लकार के परस्मैपदी रूप। सनंत धातु सन प्रत्ययांत किस अर्थ में आता है? सन प्रत्यय जैसे निच प्रत्यय स्वार्थिक अर्थ में आ सकता है या प्रयोजक अर्थ में। तत्प्रयोजको हेतुश्च। सन प्रत्यय किस अर्थ में आता है? वो क्रिया करने की इच्छा में। सन प्रत्यय हम देखेंगे तो क्रिया करने की इच्छा में। कर्तुम इच्छा, चिकीर्षा, ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा, मुमुक्षा, मुमुक्षु, मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा। तो सन प्रत्यय वो इच्छा के अर्थ में आता है। सनंत धातु में हमेशा तनंत धातु हमेशा अदंत रहेगा। जैसे निजंत धातु इकारांत रहेगा, तनंत धातु हमेशा अकारांत रहेगा। सो अतो लोपक सूत्र से धातुओं के अंत में आने वाले आ का लोप होगा आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर। कोई भी आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर, हाँ, धातुओं के अंत में आने वाले आकार का लोप होगा। इसलिए यक प्रत्यय आर्ध धातु का प्रत्यय है। तो जिगमिष ये सनंत धातु है। सनंत धातु कैसे बनता है वो बाद में देखेंगे। जिगमिष ये सनंत धातु है। तो याद याद प्रत्यय से आकार का लोप करके जिगमिष्यात, जिगमिष्यास्ताम, जिगमिष्यासुः, जिगमिष्याः, जिगमिष्यास्तम, जिगमिष्यास्त, जिगमिष्यासम, जिगमिष्यास्व, जिगमिष्यास्म, ऐसा रूप होगा। तो इस तरफ हमने आशीर्लिंग परस्मैपदी का रूप हमने देख लिया। आत्मनेपदी का रूप, आत्मनेपदी का रूप में इडागम का विचार आएगा। इसका कुछ इस पुराना एडिशन में तुरंत बताया गया है, पर नया एडिशन में आशीर्लिंग आत्मनेपदी का चैप्टर बाद में आता है। क्यों बाद में आता है? इडागम विचार करने के बाद आता है। अ, वो हम ये नया एडिशन के उस दृष्टिकोण से देखेंगे उनका। सो पहले इसके बाद अभी यंगंत धातु रूप बनाने का विधि देखेंगे। यंगंत धातु क्यों देख रहे हैं? हमने भावकर्मणी देखा। भावकर्मणी में
यक प्रत्यय। उसके बाद अभी आशीर्लिंग में आत्मनेपदी, या आशीर्लिंग के परस्मैपदी, इधर भी यकारादि प्रत्यय। यस। अभी यंग लुगंत, इधर भी यकारादि प्रत्यय है। तो ये सब एक पैटर्न में है, इसलिए वो देखेंगे। यंग लुगंत, यंग लुगंत, इस फाइल में कौन सा पेज में है? इंडेक्स भी नहीं है एक्चुअली। हम्म। ठीक है, मैं डायरेक्टली सूत्र दिखाता हूँ। 3 1। सो यंग प्रत्यय कौन सा धातु से आता है, ये सूत्र देखिए। धातो रेकाचो हलादे क्रिया समविहारे यंग। हम्म। क्रिया समविहार अर्थ में आता है। क्रिया समविहार अर्थ मतलब क्या है? पौनपुण्यम वृषार्थश्च क्रिया समविहारः। पौनपुण्यम वृषार्थो वा क्रिया समविहारः। मतलब जो क्रिया को जब पुनः पुनः करते हैं, बार बार करने का, इस अर्थ में। या वृषार्थ मतलब क्या है? बहुत ज्यादा करने का, बहुत ज्यादा उस क्रिया को करने का। इस दो अर्थ को ही क्रिया समविहार करते हैं। इन अर्थ में धातु से यंग प्रत्यय जोड़ते हैं। हाँ, मतलब ये व्यक्ति बहुत अधिक पढ़ता है, हाँ, या बार बार पढ़ता है। हम कितना शब्द उपयोग कर रहे हैं? बार बार पढ़ता है, 3 शब्द। बहुत अधिक पढ़ता है, 3 शब्द उपयोग करते हैं। पर इसी को एक ही शब्द में प्रयोग करने के लिए पट धातु से यंग प्रत्यय जोड़ के आप पापट्य ऐसा धातु बना दे, यंगंत धातु बना दीजिए। उसके बाद पापट्यति। पापट्यति मतलब पुनः पुनः पठती। हाँ, पुनः पुनः पठती। तो पापट्य ऐसा नया धातु बन गया। हाँ, तो पापट्यति, पापट्य, इसका अर्थ बना पढ़ना नहीं है, इसका अर्थ बार बार पढ़ना या बहुत अधिक पढ़ना। ये पापट्य धातु का वो अर्थ है। सो क्रिया समभिहार अर्थ में आता है यंग प्रत्यय। और धातु रेकाचो हलादे है, एकाच हलादि धातुओं से यंग प्रत्यय लगाया जाता है, सभी धातुओं से नहीं, एकाच हलादि धातुओं से। हम्म। तो उदाहरण देखिए, पुनः पुनः पचति, पापच्यते, या यज्यते। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यंगंत धातुओं में द्वित्व हुआ है। वृषम ज्वलति, जाज्वल्यते, देदीप्यते। देदीप्य, भागवत में श्लोक आता है ना, देदीप्यमाणे, देदीप्यमाण। देदीप्यमाण, ये रूप आता है। देदीप्यते। हम्म। धातोरिति किम, सोपसर्गाद उत्पत्तिर्माभूत, वृषम प्राटति। उपसर्ग के बाद धातु होगा तो उधर नहीं होगा। तो इसमें एक वार्तिक भी है, एक वार्तिक है देखिए। सूचि सूत्रि मूत्रट्यत अत्यर्थ शूर्णोतीनाम ग्रहणम यंगिव दावणे काज हलाद्यर्थम। इस वार्तिक में क्रिया समभिहर अर्थ में कुछ अनेकाच धातुओं से भी यंग प्रत्यय हो जाता है।
जिन अनेकाच धातुओं से यंग प्रत्यय होता है उसको इस वार्तिक में बताया गया है। सूची, सूत्री, मूत्री तथा अजादि धातुओं में अट, ऋ, अश, ऊर्ण, इन धातुओं से भी यंग प्रत्यय लगाया जाता है। तो धातु और एकाचे हलादे क्रिया समभिहार यंग में एकाच हलादि धातुओं से यंग प्रत्यय। पर इसका कुछ एक्सेप्शन जिन अनेकाच धातुओं से होगा और कुछ अजादि धातुओं में, वो इस वार्तिक में बताया गया है। हाँ। और और उसके बाद देखिए इसका अगला सूत्र, यंग प्रत्यय नित्यम कौटिल्ये गतौ। गतौ मतलब गत्यर्थक धातु। गत्यर्थक धातुओं से यंग प्रत्यय क्रिया समभिहार अर्थ में नहीं आएगा, कौटिल्य अर्थ में आता है। हाँ, कौटिल्य अर्थ में ही होता है, इसीलिए नित्यम शब्द। हाँ, गतिवचना धातो हो कौटिल्ये गम्यमाणे नित्यम यंग प्रत्ययो भवति। हाँ, मतलब कौटिल्य अर्थ क्या है? कुटिलम व्रजति, कुटिलम व्रजति। हाँ, इसको क्या बोलेंगे? वा व्रज्यते। कुटिलम मतलब का इसका अर्थ क्या है? कुटिलम का अर्थ है टेढ़ा जाना। हाँ, क्रूकडनेस, कुटिलता या टेढ़ा जाना ऐसा। हाँ, गत्यर्थक धातुओं में कुटिलम व्रजति, वा व्रज्यते, कुटिलम गच्छति, जंगम्यते। तो यंग प्रत्यय लगाकर जंगम्य धातु बनता है, उसके बाद हमको प्रत्यय जोड़ के रूप बनाना है। हम्म। और इसके बाद अगला सूत्र देखिए, लुप सद चर जप झब दह दश गृभ्यो भावगर्भायाम। लुप सद चर जप जप जब दह दश गृ गृभ्यो भावगर्भायाम। सो इसमें भी कुछ सेट ऑफ धातुस बताया गया है। लुप, सद, चर, जप, जब, दह, दृश, गृ, ये इत्येतेभ्यो भावगर्भायाम धात्वर्क गर्गाहायाम धात्वर्थ गर्भायाम यंग प्रत्ययो भवति। इन धातुओं से यंग प्रत्यय होता है, बस किन अर्थ में? गर्भायाम, क्रिया समभिहर अर्थ में नहीं है। और कौटिल और कुटिलता अर्थ में गत्यर्थक धातुओं से। पर इन धातुओं से समविवाह अर्थ में ना होकर क्रिया की गर्भा अर्थ में होता है। क्रिया के गर्भा अर्थ में, गर्भा अर्थ मतलब क्या है? क्रिटिसाइजिंग, कंटेम्प्ट, द सेंस ऑफ कंटेम्प्ट। क्या बोल सकते हैं मराठी हिंदी में? गर्घा, हाँ, गर्भित शब्द गर्घा अर्थ में, द सेंस ऑफ कंटेम्प्ट। इसका उदाहरण देखिए, गर्हितम लुम्पति, लोलुप्यते, गर्हितम चरति, चंचूर्यते आदि। तो यंग प्रत्यय लगाकर चंचूर्य धातु बनाएंगे और उसके बाद इसका अर्थ चंचूर्य, इसका अर्थ अब चलना नहीं है, इसका अर्थ निंदित प्रकार से चलना। चंचूर्यते, गर्ह अर्थ मतलब निंदित, गर सेंस ऑफ कंटेम्प्ट मतलब निंदित। वही क्रिया को जब एक व्यक्ति ऐसे करता है कि वो निंदित क्रिया हो जाता है, उसको गर्हित ऐसा बोलते हैं।
सो निंदित प्रकार से चलना उसको कहते हैं छंचूरियते। हम्म। सो इस तरफ हमने यंग प्रत्यय का 3 सूत्र देखे और एक वार्तिक है। धातो रेकाचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग सामान्य सूत्र, और उसमें एक वार्तिक भी है। नित्यम कौटिल्ये गतौ, गत्यर्क धातुओं से कुटिलता अर्थ में। लुप सदचर जप जब दह दश गृभ्यो भावगर्भायाम, गर्हित अर्थ में इन धातुओं से यंग प्रत्यय लगता है। अवगतम व। आम प्रभु जी। हम्म, इसमें जब का प्रभु जी कैसे, जैन हाँ। जब ये है उसका अर्थ क्या हुआ फिर? जप। हाँ मतलब उसका आपको अर्थ जप कैसे, बार मतलब बार सिर्फ हम बोलना जप है? करने का नहीं है। मतलब बार बार बोलना ऐसे कुछ है क्या उसका? अनेकार्थ, धातु का अनेकार्थक होता है। जप का, जप करने का अर्थ उपयोग कर रहे हैं। जप का दूसरे अर्थ निंदित रूप से एक बार बार प्रजल्प कर रहे हैं, उस अर्थ में ही हो सकता है। मंत्रम जपति वृषलः। हाँ, ये देखिए अर्थ दिया हुआ है। साधु जपति, अच्छी तरह से जप करने में उस अर्थ में जपति शब्द उपयोग करते हैं। साधन गर्भायाम माभूत, भावग्रहणम किम। एक मिनट। भावगर्भायाम इति किम, साधु जपति, भावग्रहणम किम, साधन गर्भायाम माभूत। मंत्रम जपति वृषलः, नित्यग्रहणम, विषय नियमार्थमनुवर्तते, एतेभ्यो नित्यं भावगर्भायामेव भवति, न तु क्रियासमभिहारे वृषं लुम्पति। तो जंजप्यते। तो निंदित रूप में जप करने के अर्थ में यंग प्रत्यय जप, जप धातु से होगा, इसलिए जंजप्यते ऐसा। अगर एक व्यक्ति जप अ, अच्छे से कर रहे हैं, उसको जपति शब्द, जपति धातु ही होगा। मतलब प्रभु जी वो कंस भगवान का नाम ऐसे ले रहा है, उसको बोल सकते हैं जन जब कहते हैं, वो बोल भी रहा है पर अच्छे अर्थ से नहीं बोल रहा। हाँ, प्रतिकूल भावना से। हाँ। हाँ, उसमें वो बोल सकते हैं। हम्म। हाँ, उस अर्थ में। और इसका आपको यंग लुक का, यंग लुगंत धातुओं का प्रयोग बहुत कम है, क्योंकि स्पेसिफिक अर्थ में आता है। हाँ, क्रिया समभिहार। हम आपको इसका प्रक्रिया काफी लंबा है। हम, मैं ये सोच रहा हूँ डिटेल्ड ये प्रक्रिया देखना है क्या नहीं, पर ये बाकी इसमें भी उपयोग होगा। यंग लोग का प्रक्रिया हम अगली बार हम कल हम देखेंगे। इसमें यंग लोग में द्वित्व होगा। तो द्वित्व होगा तो अभ्यास कार्य वगैरह, अभ्यास कार्य के सूत्र एक बार आप देख लीजिए। हलाद ही शेष, ह्रस्व, हाँ, और उरत, कुहोश्चुहु, अभ्यासे चर्च, इन सूत्रों का एक बार अध्ययन। द्वित्व करने का सूत्र, अजादे द्वितीयस्य नंद्राः संयोगादयः, एकाचो द्वे प्रथमस्य। तो द्वित्व का सूत्रों को एक बार रिवाइज करके आ जाइए, द्वित्व करने का सूत्र और अभ्यास कार्य के सूत्र। तो एक बार रिवाइज करके आएंगे तो हम जल्दी कर देंगे। ठीक है। हम्म।
कुछ ठीक है प्रश्न है? ठीक है, अभी समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। ऐ उन ऋल ऋक ये ओं ऐ औच हयवरट लण यमगणनम झबै गडदश जबगडदश ख फ छ ठ थ छ टतौ कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि।